बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स। इसके चैप्टर नंबर 2 को आज से हम शुरू करेंगे। तो इसमें हम एस्टिमेशन और अप्रोक्सीमेशन को अच्छी तरह से सीखेंगे कि आप किसी भी डेसिमल नंबर को यानी पॉइंट वाले नंबर को अप्रोक्सीमेटली अंदाज़न हम किस तरह ले सकते हैं और उसको प्लस माइनस या मल्टीप्लाई किस तरह आप कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और इसके अलावा बाकी वीडियो चाहिए हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। हमारे पास पहला सवाल है, वो है राउंड ऑफ द नंबर्स टू द इंडिकेटेड डेसिमल प्लेस। तो यहाँ पे जो नंबर गिवन है उसको आपने राउंड ऑफ कर देना है। तो राउंड ऑफ का मतलब क्या होते हैं, अगर आपके पास एक डेसिमल नंबर गिवन हो जैसे कि 3.462, तो इसको अगर आपने होल नंबर में राउंड ऑफ करना हो तो हमें क्या करना है, पॉइंट से आगे जितने भी नंबर है उसको ख़त्म कर देना है। लेकिन हम डायरेक्ट इसको ख़त्म नहीं कर सकते, उसके लिए आप ये वाला नंबर लिखेंगे अगर 4 या 4 से कम नंबर हो। ये वाला अगला वाला जो नंबर है वो अगर 43210 हो तो आपने वही नंबर दोबारा लिखना है। लेकिन अगर 3.6 होना, अगला वाला नंबर 5 या 5 से ग्रेटर हो तो आपने इस नंबर को एक ऐड कर देना है इसमें। ठीक, तो 3 + 1 4 होंगे, मतलब एक ज़्यादा कर देना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक कम कर देंगे, एक ज़्यादा कर देंगे और यहाँ पे वही नंबर रहेंगे। अगर 4 से कम हो तो वही नंबर लिखेंगे, अगर 5 6 7 8 9 हो तो एक ज़्यादा कर देंगे। ठीक, इसके बाद है वन इंडिकेटेड जो नंबर्स यहाँ पे दिया हुआ है वो है डेसिमल प्लेस। तो अगर आपसे कहा जाए 1 डेसिमल प्लेस तो आपने पॉइंट के बाद एक डेसिमल को रखना है, बाकी आपने कैंसिल कर देना है, यहाँ से हटाना है, इसको ख़त्म कर देना है। अगर 2 डेसिमल कहा हो तो 2 पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक आपने रखना है, यहाँ से आगे आपने ख़त्म कर देना है। इसी तरह 3 कहा हो तो 3 रखना है, 4 कहा हो तो 4 रखना है। तो किस तरह देखेंगे, डायरेक्ट तो हम नहीं देख सकते, अगला वाले नंबर को देखेंगे। अगर वो 4 से ग्रेटर हो तो यकीन 5 या 5 से ग्रेटर हो तो यकीनन आपने उसमें 1 ऐड कर देना है। और अगर 43210 हो तो वही नंबर नीचे दोबारा लिखना है। समझ गए? तो शुरू करते हैं। हमारे पास पहला है 3.386। इसको आपने 1 डेसिमल प्लेस, डीपी का मतलब क्या होता है, डेसिमल प्लेस। तो 1 डेसिमल प्लेस तक आपने इसको क्या करना है, राउंड ऑफ कर देना है। तो 3 की यहाँ पे सवाल दोबारा लिखूँ तो 386, यहाँ पे क्या करना है, पॉइंट के बाद एक नंबर तक यहाँ 1 डेसिमल रखना है, बाकी को आपने यहाँ से हटाना है। तो डायरेक्ट आप इसी को लिखेंगे या एक इसमें ऐड करेंगे, उसका फैसला अगला वाला नंबर करेंगे। तो इसमें आप यहाँ से 3 पॉइंट लिखने के बाद इसको 4 करेंगे या 3 रखेंगे। तो अगर 5 से ग्रेटर है यहाँ पे तो यकीनन 5 से ग्रेटर है, इसका मतलब इसको एक ऐड करके 4 कर देना है। तो ये आएंगे 1 डेसिमल डीपी। ठीक, डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू में राउंड ऑफ हो जाएंगे। तो बाकी जो सवाल है उसको मैं जल्दी जल्दी से करता हूँ, यकीनन आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। पार्ट 2 गिवन है 3.247। तो आपने क्या करना है, 3.2 तक यानी 1 डेसिमल तक लिखना है। तो 3 पॉइंट इसमें 1 डेसिमल करके आप क्या लिखेंगे, 3 पॉइंट के बाद 2 लिखना है या 3 लिखना है। तो आगे 4 है, इसका मतलब 2 ही रहेंगे। इसी तरह पार्ट 3 है, इसका राउंड ऑफ कैसे होंगे, 2 डेसिमल प्लेस तक, मतलब 4.26 तक, 2 डेसिमल तक आपने लिखना है। तो 4.2 तो आएंगे ही आएंगे, अगला वाला जो नंबर है वो उससे अगला वाला नंबर यानी 66 है। तो ये वाला नंबर 5 से ग्रेटर है तो आपने इसमें एक इजाफा करके 7 कर देना है। इसी तरह 4 है पार्ट 0.375, इसको 2 डेसिमल तक लेकर जाना है। तो 3 के बाद पहला 3 आएंगे, दूसरा 7 आएंगे या एक ज़्यादा होंगे, तो यकीनन एक ज़्यादा होंगे, 5 है तो 7 की जगह पे आपने 8 लिखना है।
इसी तरह 5 है आपके पास 4.68 1 डेसिमल प्लेस, तो 4 पॉइंट के बाद 1 डेसिमल लिखना है, तो उसका फैसला अगला नंबर करेंगे। 8 है तो इसका मतलब 6 नहीं लिखेंगे, 7 लिखेंगे। इसी तरह 6 है आपके पास 7.5, तो 5 7.53 ही होंगे क्योंकि अगला वाला 2 है। इसके बाद 7 है, इसके बाद डायरेक्ट लिखता हूँ मैं 2.3 ही होंगे, आगे 4 है इसलिए। इसके बाद 2 डेसिमल तक लिखना है तो 5.74 होंगे, 5 है इसलिए, ठीक। इसके बाद अगला है 9 0.183, तो 3 डेसिमल तक लिखना है, 2 डेसिमल तो वही आएंगे, तीसरा जो डेसिमल है वो 3 होंगे या 4, तो आगे 7 है इसलिए आपने 4 लिखना है। इसी तरह 10 में 2 डेसिमल है तो 0.27 लिखना है, 8 लिखना है तो 7 ही आएंगे, आगे 2 ही इसलिए। अगला है 11 तो 4 डेसिमल 0.362 तो आएंगे, लेकिन 4 जो डेसिमल है वो 6 है, तो यकीनन 6 है तो 7 कर देंगे क्योंकि आगे वाला 5 है। इसी तरह 12 है 0.4 डेसिमल तक लिखना है, तो 175 तो आएंगे ही आएंगे, 4 जो डेसिमल है वो दोबारा वही आएंगे क्योंकि अगला वाला नंबर 1 है, ठीक। तो इस तरह आप इजीली कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह साफ करके 1 बाय 1 करना है, सवाल लिखना है, इसके बाद आंसर लिखते जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 है एस्टिमेट द आंसर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट आपने मल्टीप्लाई नहीं करना है इन दोनों नंबर्स को, बल्कि क्या करना है, इन नंबर्स के अप्रोक्सीमेट वैल्यू यानी एस्टिमेशन लेंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, तो डायरेक्ट आप अपने जहन में कर सकेंगे उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन किस तरह निकालते हैं, एस्टिमेट वैल्यू किस तरह निकालते हैं, अंदाज़ा लगाना है आपने कि ये इसके तकरीबन इक्वल है। जैसे कि पहला है 3.7, तो इसका तकरीबन जो इक्वल इसे कहा जाता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक। ये बिल्कुल इक्वल नहीं होंगे बल्कि तकरीबन बराबर होंगे, तो इसके लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो कुछ इस तरह से है, थोड़ा सा सीधा स्ट्रेट लाइन ड्रा नहीं करना है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा रखना है। तो 3.7 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हम ले सकते हैं, या 3 ले सकते हैं या 4 ले सकते हैं। यहाँ पे 3.7 है तो इसके लिए 4 आप ले सकते हैं, ठीक। तो यहाँ मैं आपको यही बताऊँगा कि अगर आपको जो भी टेबल याद हो ना उसी का आप अप्रोक्सीमेट ले लें। जैसे कि ये 3.7 है तो 4 भी आप ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। अगला वाला नंबर उससे थोड़ा सा आगे लेंगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी मिल जाएंगे, तो ये फिक्स नहीं होंगे, तो यकीनन अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जो आपको याद हो वही नंबर आप ले लें। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 87 मल्टीप्लाई बाय 34.6, तो इसके लिए आप यहाँ 87 के लिए मल्टीप्लाई करने में इजी हो इसलिए आप 100 ले सकते हैं, और यहाँ पे 34 के लिए आप 30 ले सकते हैं। तो इस तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये इजीली आप कर पाएंगे, तो 3000 आएंगे। इस तरह आप आसानी से अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप ले सकते हैं। आंसर सेम आना ज़रूरी नहीं है, आंसर में बुक में अगर आंसर दिया हुआ हो तो यकीनन उसके बिल्कुल इक्वल भी नहीं आएंगे। जो हम अप्रोक्सीमेट लेते हैं वो उसी हिसाब से आंसर भी आपको मिलेंगे। तो आपने क्या करना है, अपने हिसाब से अंदाज़न एक वैल्यू अप्रोक्सीमेट लेना है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। पहले एस्टिमेट वैल्यू लेंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको दोबारा लिखते हैं। तो मल्टीप्लाई करना है यहाँ एस्टिमेशन वैल्यू, तो ये किसके इक्वल होंगे, अप्रोक्सीमेट इक्वल होंगे, बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। तो ये हम ले सकते हैं 4, और ये 12 का टेबल याद है तो 12 ही ले लें, नहीं तो 10 भी आप ले सकते हैं। तो ये किसके इक्वल होंगे, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे। ये तो डायरेक्ट इसके इक्वल भी आप लिख सकते हैं 12 चौके 48, लेकिन ये 48 इसके अप्रोक्सीमेट इक्वल है, तो अप्रोक्सीमेटली सवाल में जो है वो इक्वल है 48 के, ठीक। अगला है पार्ट 2, तो इसमें 56 मल्टीप्लाई बाई 183 दिया हुआ है, तो इसका अप्रोक्सीमेट क्या लेंगे। 56 के लिए आप 60 भी ले सकते हैं और 50 भी ले सकते हैं, तो कम ले लें, 50 ही ले लें क्योंकि 5 का टेबल इजीली आपको याद होगा। इसके बाद 183 के लिए आप 100 ले लें ताकि हम इजीली मल्टीप्लाई कर सके। तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे, वो कितना होंगे, 1 2 3 ज़ीरोस
मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हैं, यकीनन 0 जितना है वो लिखना है और बाकी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 5 ऑन द 5। इस तरह 5000 आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें आप देख सकते हैं 32 है, 502 है, तो 32 के लिए 30 ले लें अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू वो, और 502 के लिए 500 ही ले लें क्योंकि 5 का टेबल तो याद ही होगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे 5 से 15,000, 3 जीरोस। इसी तरह पार्ट 4 है आपके पास 12.26, तो 12 लेंगे। 75 के लिए आप 80 ले लें, तो 12 तो 96, 960 आएंगे, तो ये आप कर पाएंगे 960 12 और मल्टीप्लाई बाय 80, ठीक, तो ये आएंगे 960। अगला है 5, यहाँ पे ही करता हूँ, वो 13.82, 3.82, तो इसके लिए आप 13 के लिए 10 ही ले लें और 3 के लिए 10 तो आप किसी भी नंबर के साथ कर सकते हैं। तो 13 को हमने कम किया है, तो 3.82 को थोड़ा सा ज़्यादा कर दें तो 4 आएंगे, तो ये आएंगे 40, ठीक, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएंगे 40 के इक्वल आएंगे। 100 लेंगे और यहाँ पे डिवाइड है तो इसको थोड़ा सा करना होगा, 6 है, 104 है, तो इसके लिए आप 100 लेंगे और डिवाइड बाय 100 को आप 25 से डिवाइड करें या 20 से, दोनों आप इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 25 ही लेते हैं क्योंकि 25 के करीब है, तो 4 आपके पास आंसर आएंगे, यानी अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है वो आएंगे 4। ये तो इसके इक्वल है, लेकिन जो सवाल है इसका अप्रोक्सीमेट इक्वल 4 के इक्वल आएंगे। इसी तरह 5, 6, 7 है आपके पास, 44 है, तो यहाँ 44 ही ले लें, आगे वाला नंबर बहुत छोटा है, तो ये 2 लेंगे, इसका 1 लेंगे तो वही दोबारा 44 ही आएंगे, तो इसके लिए आप 2 ले लें, 876 है इसलिए, तो ये अप्रोक्सीमेटली सवाल के बराबर आएंगे, कितना आएंगे 2 2 4 2 2 4 22। इसी तरह 8 है आपके पास 69, तो इसके लिए 70 लेंगे, डिवाइड बाय, अब 7 यहाँ पे 7 से डिवाइड हम इजीली कर सकते हैं, 8 के करीब भी नहीं है, वैसे भी 7 के करीब है 49, तो 7 ही ले लें, तो इसका जो आंसर आएंगे वो आएंगे 10। इसी तरह हमारे पास 9 और 10 जो सवाल है वो भी समझते हैं। इसी तरह 9 है आपके पास 14 और 6, तो 14 ही ले लें, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 14 लेंगे, तो डिवाइड बाय 6 और 7, तो 7 के करीब है 7 ही कर दें, डिवाइड है तो 14 आंसर आएंगे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएंगे ये, ठीक। 9 10 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10 वो है 105, तो 100 लेंगे और 9.6, तो 100 को आप डिवाइड बाय 9 10, तो 10 से इजीली कर सकते हैं, तो 10 10 100 आंसर आएंगे 10। तो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू होंगे वो होंगे 10। तो सवाल को आपने यहाँ पे लिखना है, लिखने के बाद अप्रोक्सीमेट वैल्यू करके इक्वल टू 10 लिखना है, समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ करके 2 पार्ट्स गिवन है। तो पहला है आपके पास 15.1, अब प्लस और माइनस में दिया हुआ है, तो यकीनन पार्ट 1 है 15.1 प्लस 36.02 माइनस 8.9, तो इसके लिए आप पहले प्लस करेंगे। तो प्लस करने के लिए पहले हमें एस्टिमेशन वैल्यू लेनी है, तो 15.1 के लिए 15 ही लेते हैं, 1 15 के करीब है, तो प्लस इसके बाद 36.02 है, तो यकीन 36 ही लेंगे। इसके बाद अगला वाला जो नंबर है वो है माइनस 8.9, तो ये 9 के करीब है, तो माइनस 9 होंगे, तो 30 40 50 51 51 माइनस 9, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएंगे वो कितना आएंगे 42, ठीक। अगला है पार्ट 2, तो इसमें 16.3 रूट है, तो यकीनन ये परफेक्ट स्क्वायर ही लेंगे तो इजीली आप कर पाएंगे। तो इसका अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू होंगे वो होंगे 16 मल्टीप्लाई बाय, ये रूट है इसलिए हम 24 के बजाय
25 ही लेते अगर 8 नहीं भी होते तो। ठीक, तो यहाँ पे 24.8 है तो 25 अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे, फिर रूट लेंगे इसका। यहाँ पे 16 रूट कैसे ख़त्म होंगे, जब आप किसी नंबर को स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि 3 का स्क्वायर करो तो इस तरह ये ख़त्म हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 16 के लिए स्क्वायर कर देना है तो 4 का स्क्वायर 16 होंगे, इसी तरह 5 का स्क्वायर होंगे। ठीक, तो यहाँ इसको भी अगर 4 5 20, आपको पता ही है अगर पावर सेम हो तो बेस को मल्टीप्लाई कर देना है, पावर को एक वन टाइम लिखना है। 4 5 20 का पावर 2 और रूट, तो इस तरह ये कैंसिल होके आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेंगे, वो मिलेंगे 20। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, सिद्रा राइट्स दिस कैलकुलेशन 14.62 मल्टीप्लाई बाई 401 इक्वल टू 586.262। तो इसको लिखते हैं। तो सिद्रा ने कैलकुलेशन करने के बाद ये आंसर लिखे हैं उन्होंने। तो इसमें दो पार्ट्स हमारे पास सवाल की शक्ल में गिवन है। पहला है यूज़ एस्टिमेशन, एस्टिमेशन का आपने इस्तेमाल करना है टू चेक, और फिर चेक करना है वाई सिद्रा वाज रॉन्ग, और आपने ये भी बतानी है कि सिद्रा क्यों गलत है, मतलब सिद्रा ने यहाँ पे क्या गलती की है। ठीक, तो आप पहले क्या करेंगे, इसको एस्टिमेशन करके आंसर निकालते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं। तो ये 15 के तकरीबन इक्वल है और ये 400 है। तो आप देख सकते हैं इसको अगर हम अप्रोक्सीमेट लिया है तो ये सिंबल यूज़ करें, तो 0 0 15 चौके 60 6000। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो आंसर आएंगे वो 1000 में आएंगे। 6000 आए हैं तो करीब करीब 6000 के करीब आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 100 के करीब दिया है, यानी 586 दिया है। तो ये इज़ नॉट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 586, आप ये लिख सकते हैं। तो इसमें जो स्टेटमेंट आपने लिखना है वो सिद्रा राइट या रोड्स लिखे, उन्होंने लिखा रॉन्ग आंसर। क्यों? क्योंकि विकास करके आंसर मस्ट बी, यहाँ पे आप लिखें आंसर मस्ट बी इन 1000। ठीक, but she writes in 100, so Sidra was wrong, या Sidra writes wrong answer। ठीक, तो आप इस तरह आंसर पूरा लिखें। तो इस तरह आप इसको अच्छी तरह से लिखेंगे। मतलब क्या था कि उन्होंने 1000 में लिखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 100 में लिखा है, ये आप नीचे स्टेटमेंट में लिखेंगे। तो इस तरह आंसर मस्ट बी इन थाउजेंड्स, बट शी भी होना चाहिए था, या सिद्रा लिखें राइट्स इन 100, सो सिद्रा राइट्स रॉन्ग आंसर। ठीक, तो इस तरह आप एक स्टेटमेंट भी अपनी तरफ से लाजिमा लिखना है। तो इसका पार्ट बी भी दिया हुआ है, इसको भी समझते हैं। तो पार्ट बी है डिटरमाइन द करेक्ट आंसर। तो आपने सही आंसर को डिटरमाइन करना है बाय यूजिंग कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का यूज़ करना है, एंड आल्सो डिस्क्राइब, और डिस्क्राइब नीचे एक स्टेटमेंट आपने लिखना है द मिस्टेक दैट सिद्रा मेड, जो मिस्टेक सिद्रा ने की थी। तो अगर हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो इन दोनों का जो आंसर है वो कितना आ रहे हैं, तो इस तरह इसका जो आंसर है वो 5862 पॉइंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर में तो कुछ इस तरह से है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट को उन्होंने एक डिसिमल पहले लगाया है यहाँ। तो इस तरह उन्होंने क्या किया है कि पॉइंट को 1 डिसिमल प्लेस पहले लगाया है, यहाँ पे यूज़ किया है। इसको क्या करना चाहिए था, 2 के बाद पॉइंट लगा देना चाहिए था। ठीक, तो यकीनन आप समझ सकते हैं। तो इसमें क्या लिखना है, तो इसमें आप कुछ इस तरह से लिखेंगे सिद्रा पुट पॉइंट्स बिफोर 2, शी मस्ट पुट इट आफ्टर 2, आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, तो दैट्स वाई शी वाज रॉन्ग आंसर, या शी हैज़ रॉन्ग आंसर आप लिख सकते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द करेक्ट आंसर ऑफ 16.3 मल्टीप्लाई बाई 25.7 इज गिवन बिलो। तो यहाँ पे सही जो आंसर है वो उन्होंने नीचे दिया हुआ है, पार्ट 1 2 3 4 दिया हुआ है।
अलॉन्ग विथ 3 रॉन्ग आंसर। तो इसमें से 3 गलत होंगे और बाकी एक सही होंगे, वो उन्होंने दिया हुआ है नीचे। यूज़ एस्टिमेशन, तो आपने क्या करना है, एस्टिमेशन का इस्तेमाल करके अंदाजन आपने क्या करना है, फैसला करना है टू डिसाइड विच इज़ द करेक्ट आंसर, कौन सा वाला सवाल सही है, कौन सा वाला जो ऑप्शन गिवन है वो सही है। आपने इसको चूज कर देना है, तो सही का निशान लगा दें। तो इसमें जो दिया हुआ है वो है 16.3 और 25.7 दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों का एस्टिमेशन पहले लेते हैं। तो आप यहाँ से इसका 15 ले सकते हैं या 20 ले लें, इसको कम और इसको ज़्यादा ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेंगे। तो यहाँ 16 को आप 20 ले लें इजी करने के लिए, और इसको 25 को 20 कर दें, तो ये आएंगे 2 दूनी 4, 400, मतलब 400 के करीब आना चाहिए आपको। ठीक, आपका जो आंसर है वो, तो हमने जब एस्टिमेशन किया तो आपके पास जो आंसर आया वो पार्ट 1 41 ही है, मतलब 2 डिसिमल है। हमारे पास 3 डिसिमल पहले नंबर आया था, तो पार्ट 2 में 400 के करीब एक नंबर दिया हुआ है 418.91। तो इसको आपने क्या करना है, इसके ऊपर सही का निशान लगाना है, जो कि करेक्ट आंसर होंगे। इसी तरह 4000 तो कभी भी नहीं आएंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, और वो 41,000 है तो वो भी कभी भी नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूज एस्टिमेशन टू डिसाइड हाउ मच द फॉलोइंग कैलकुलेशन डिफर फ्रॉम देयर एक्चुअल वैल्यूज। तो आपने क्या करना है, एस्टिमेशन का यूज करना है और ये फैसला करना है कि यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया हुआ है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद एक आंसर निकाला हुआ है एस्टिमेट करके, वो उसके एक्चुअल वैल्यू से कितना डिफर है या डिफरेंट है। ठीक, फ़र्क कितना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक्चुअल वैल्यू निकालना है, एस्टिमेशन करके भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ एस्टिमेशन करके निकालेंगे तो ज़्यादा इजी होंगे। एस्टिमेशन करके आपने इसकी एक वैल्यू निकालनी है। ठीक, या इसका जो एक्चुअल वैल्यू है उसको आपने यहाँ इससे डिफर लेना है, क्योंकि ये पहले से ही इसका एस्टिमेशन वैल्यू है, फिक्स वैल्यू नहीं है ना। तो या सवाल में कुछ मसला है या इस नंबर के अंदर कुछ मसला है। ठीक, तो आपने क्या करना है, इसमें पहले इसका आपने मल्टीप्लाई करके एक एक्चुअल वैल्यू लेना है, जो कि एक्चुअल वैल्यू अगर आप लेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास एक रिजल्ट आएगा, जो कि मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं ये तो आप जानते ही है। तो 7,321 मल्टीप्लाई बाई 16.4, तो इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आपने निकालना है यहाँ पे। तो आंसर आपके पास कितना आएंगे, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,064.4 आएंगे आपके उस जो आंसर आएंगे वो। तो क्या करना है, डिफर निकालना है, डिफरेंस निकालना है इन दोनों के बीच। ठीक, तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, माइनस कर देना है। तो बड़े वाले नंबर को ऊपर लिखें, तो यहाँ 112 और 120, तो 120 आप नीचे लिखें, ऊपर लिखें, और 64। एस्टिमेशन के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे भी एस्टिमेशन आप ले सकते हैं। ये एक्चुअल वैल्यू हमने लिया है, तो यहाँ पे 1 1 2 और 0 0 0 इसको माइनस कर देना है। तो माइनस करेंगे, पॉइंट को आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद ही लिखना है, तो 0 भी आप लिख सकते हैं। तो ये आएंगे 44.60 और 10 तो 8 और 1 तो 0, तो 0 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यही आपको क्या होंगे, वो आंसर होंगे, जो कि क्या है, डिफरेंस है एक्चुअल वैल्यू और ये था एस्टिमेशन वैल्यू और ये एक्चुअल वैल्यू है। तो इन दोनों का डिफरेंस आएंगे 8064.4। ठीक, अगला करते हैं। अगला है पार्ट 2, 65.332 मल्टीप्लाई बाई 10.3। तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 650 उन्होंने निकाला हुआ है। हमें क्या करना है, यहाँ से एक्चुअल इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये एग्जैक्ट इक्वल आएंगे, किसके आएंगे, 672.9196 के। ठीक, तो इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, रफ पे आंसर लिखना है यहाँ। फिर आप देख सकते हैं 650 एस्टिमेट वैल्यू है। तो आपने क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए आप डिफर निकालना है या डिफरेंस ही कहेंगे। तो ये 50 पॉइंट को पॉइंट के नीचे ही आना चाहिए, 0 0 0 0 आप लिख सकते हैं, माइनस कर देना है। तो यहाँ पे आएंगे 6919.278, फिर इसके बाद 5 6 7 2,
तो 22.9196 उन दोनों के बीच क्या आया है, डिफरेंस आए हैं, फ़र्क आए हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद कर पाएंगे। 4 हम यहाँ पे करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 437 है, डिवाइड बाय 2 है, तो इसको आप किस तरह करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 के ऊपर आएंगे, 2 7 नीचे आएंगे, कसर काटेंगे तो आपके पास एक रिजल्ट आएंगे। तो उससे मैं यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्ट, आपने इसको रफ पे ज़रूर करना है। ठीक, तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आपको आंसर मिलेंगे 192। ठीक, इसके बाद पॉइंट में भी आप लिख सकते हैं 86 लिखें, आगे और भी आएंगे वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस 192.00, तो इसका डिफरेंस आप कर पाएंगे। तो 0 पॉइंट कितना है, 190 था, सॉरी 90, तो 2.86 आपके पास डिफरेंस आएंगे इन दोनों का, जो एक्चुअल वैल्यू है और उसके जो कैलकुलेट किया हुआ वैल्यू है, वो तो उन दोनों का डिफरेंस आएंगे 2.86। ठीक, लास्ट सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पे एट अ स्कूल, एक स्कूल में द एवरेज पॉकेट मनी स्पेंड बाय ईच स्टूडेंट, तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो एवरेज जो खर्चा करते हैं ड्यूरिंग ब्रेक टाइम, तफरीक के टाइम पे, ब्रेक के टाइम पे, वो है 20 रुपीज़। ठीक, देयर आर 1500 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल स्टूडेंट्स। ठीक, तो उस स्कूल में 1500 स्टूडेंट्स हैं। एस्टिमेट द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय स्टूडेंट ईच डे, रोज़ाना वो कितना खर्चा करते हैं वो आपने एस्टिमेट कर देना है। तो यहाँ पे क्या करना है, अंदाज़ा लगा देना है कि कितना वो खर्चा करते हैं। तो यहाँ पे टोटल जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे आप लिखेंगे, टोटल स्टूडेंट्स वो है 1500। ठीक, इसके बाद रुपीज़ स्पेंड बाय स्टूडेंट्स करके आप RS20 लिखेंगे। तो ईच का निकालना हो तो क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। ये तो हम पिछले क्लासेस में भी सीख चुके हैं कि अगर ये हर एक का निकालना हो तो आपने डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करते हैं 20 से, आप डायरेक्ट डिवाइड करके एस्टिमेट करके भी कर सकते हैं। तो 20 कितना आएंगे, 20 500 140, 10 120 500, तो 75 आ रहे हैं। तो एस्टिमेशन करने की ज़रूरत ही नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक, पॉइंट में आते या कुछ और नंबर्स आते तो शायद करते, लेकिन आप यहाँ पे 75 एस्टिमेट वैल्यू आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक, तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।